डी पुरेंदेश्वरी के थूक वाले बयान के बाद धमतरी का सियासी पारा चढ़ते जा रहा है। विवादित बयान के बाद युवक कांग्रेस कुरुद विधायक को थूकदान भेंट करने गए थे, जहां भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना हो गई। इस घटना व कुरुद भाजपा कार्यालय में हुड़दंग मचाने के विरोध में पूर्व मंत्री व कुरुद विधायक अजय चंद्राकर अब सामने आ गए हैं। गुरुवार को एसपी कार्यालय के पास भाजपाई सद्भावना उपवास धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। यहां जिले भर के भाजपाई उपस्थित हुए। धरना के दौरान कांग्रेसियों पर उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक सहिष्णुता भूल गई है, इसमें पुलिस की कार्रवाई भी समझ से परे है। कोई बोलना है 4 घंटा शांति से बिना नाराबाजी, खलील विशेष तौर पे चेपा साले आते ही चिल्ला 2 बजे। लोकतंत्र में विरोध का अपना स्थान है और परिपक्व लोकतंत्र में विरोध को बहुत महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस की जो वर्तमान पीढ़ी है वो राजनीतिक सहिष्णुता भूल चुकी है। कार्यालय के अंदर में आके कुरुद में बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने उनके जिलाध्यक्ष को ससम्मान बुलाया था, आइए आप बैठिए बात करते हैं, उसमें कोई कुछ परेशानी नहीं है करके, पर उन्होंने कार्यालय में मारपीट की, सारी चीज़ें की और उससे बढ़कर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम कर दिया। ये बहुत ही निंदनीय है और पुलिस का जो दोहरा चरित्र है कि उसके 3 दिन बाद कांग्रेस के लोग थाने के अंदर 6 घंटे तक धरने में बैठे रहे। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा कहीं पे कि थाने के अंदर जाके लोग बैठे रहे धरने में, थाने के अंदर, थाना परिसर के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को जो जनादेश मिला है वो विकास के लिए मिला। 3/4 बहुमत कम नहीं होती तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही। दिल्ली में कांग्रेस मर चुकी है क्या कि महंगाई के मुद्दे में बात करनी है उनको, तो दिल्ली में कांग्रेस नाम की चीज़ है कि नहीं है? यदि छत्तीसगढ़ में है, कुरुद में है, धमतरी जिले में है, तो धमतरी जिले में शासन में यदि वो हैं तो 2.5 साल में उन्होंने धमतरी के लिए क्या किया, कुरुद के लिए या नगरी के लिए क्या किया? उनके पास कोई माइलस्टोन वाला काम है? कुछ नहीं। आंदोलन के नाम पे गुंडागर्दी, ये उनका चरित्र है। आंदोलन को वो अपने व्यवहार से दबा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई यदि पुलिस गलत तरीके से करती है, कांग्रेसी गलत व्यवहार करते हैं, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो फर्जी मुकदमा लगा है और उनके ऊपर मुकदमा नहीं लगाया गया है, इस पर यदि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम न्यायालय जाएंगे और उनके ऊपर नालिश करेंगे कि साहब ये चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास पूरे दस्तावेज और पूरे प्रमाण हैं। पुलिस 6 घंटे तक उनको दामाद की तरह रख सकती है, अपने दामाद की तरह कुरुद में, पर यहाँ शांतिपूर्ण धरने के लिए वो टेंशन में, यहाँ हम जो बोले हैं वही करेंगे। मुझे उपवास में बैठना था, इतने लोग आए हैं, मैं उपवास में शांतिपूर्वक बैठा हूँ बिना किसी। अब आज मैं जब पूछा कि 2.5 साल में धमतरी में क्या किया, एक माइलस्टोन बता दें। धमतरी का सिर्फ चरित्र और चेहरा खराब कांग्रेस ने किया। आपने छापा है, आज धमतरी आधी डूब गई थी 1 दिन के बारिश में। धमतरी में रेत खदान बंद है 4 महीने से, तो उनका दिमाग आधा खराब हो गया है। और जो धमतरी बड़े बड़े व्यापार का केंद्र था, वो धमतरी पहचाना जाता है वसूली के गढ़ के नाम से। पूरे प्रदेश के लिए वसूली सिर्फ धमतरी से होती है। धमतरी से क्या मिलता है कांग्रेस को? वसूली मिलती है। तो धमतरी की सेवा मतलब वसूली करना, दादागिरी करना, कानून हाथ में लेना, ये हम होने नहीं देंगे। लोकतंत्र में विरोध करने का है, जिस हद तक विरोध करना होगा उस हद तक विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। कार्रवाई जो नहीं हो रही है, जिसकी शिकायत है आपको, वो अधिकारियों के कारण है क्या उसके पीछे सरकार का दबाव है? सरकार हो, अधिकारी हो, मैं अधिकारियों को भी बताया कि आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जो अधिकारी अंधानुकरण कर रहे हों, नियम कानून से बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो हमारे रडार में हैं। इस बात को मत भूलें।
आपके इस धरना प्रदर्शन को, आंदोलन को प्रदेश भाजपा का कितना समर्थन है? प्रदेश भाजपा से पूछकर ही आंदोलन करते हैं। हम अनुशासित लोग हैं। ये जिलाध्यक्ष जी अभी थे, आ रहे हैं थोड़ी देर में एक वर्चुअल मीटिंग से। जिलाध्यक्ष जी को भी मैंने बताया, प्रदेश नेतृत्व को भी मैंने बताया, और मैंने प्रदेश नेतृत्व से मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने धरना देने के लिए अनुमति मांगी है। तो जो आपने प्रश्न किया कि वो अधिकारी अपने लक्ष्मण रेखा मत ना लंघे, वो हमारे राडार में हैं, और गड़बड़ करेंगे तो उसको समय पर सबक सिखाएंगे। सर, ये गांधीगिरी से ये सुधार गांधी जी भगत जी, ये गांधी जी भगत जी का अभी नहीं है। अभी तो आज ध्यानाकर्षण हम कर रहे हैं प्रशासन का कि ऐसी कार्रवाई धमतरी जिले में नहीं चलेगी, छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी, और ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। कांग्रेस के कौन? भाजपा के, पूरी भाजपा के लिए उनके युवा कार्यकर्ता ही काफी हैं। कौन संसदीय सचिव? द्वारकाधीश यादव। ये कौन है? ये कौन संसदीय सचिव है? 17-18 में? ये तो मैं जानता नहीं कौन संसदीय सचिव है। हाँ, मेरे एक विधानसभा में विधायक साथी हैं, वही हैं। कल्लारी विधायक। अच्छा, वो हैं युवा विधायक काफी। कहाँ के? पिथौरा के कि बागबाहरा के? वो रहने वाले तो पिथौरा के हैं, बागबाहरा से लड़ते हैं, धमतरी प्रभारी हैं। तो मैंने तो धमतरी वसूली केंद्र बताया है ना। दोनों ही पक्षों का आवेदन प्राप्त हुआ है थाना कुरुद में, जिसकी जांच उपरांत प्रथम सूचना पत्र दायर किया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे, जिसके एविडेंस मिलेंगे, निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगी और उसी की मांग करते हुए यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।